मैजिकल मोटिवेशंस में आपका स्वागत है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नगर में बड़ा कारोबार था। उनकी पूरे नगर में बड़ी प्रसिद्धि थी। सेठ जी काफी दानी व्यक्ति थे। जो भी उनके पास कोई चीज मांगने आता वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। जहाँ भी मौका मिलता दान करने का वो वहाँ कोई कसर नहीं छोड़ते दान करने में। पर उनकी एक कमी थी, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वो हमेशा बोलते कर्म करते रहो, जो होगा वो कर्मों के अनुसार ही होगा। भगवान को इतना समय नहीं जो हर किसी पर ध्यान देते होंगे। इसी क्रम में एक दिवस की बात है। सेठ जी अपने काम से निवृत्त होकर शाम को दुकान से घर लौटे, हाथ मुंह धोकर भोजन किया और पास के बगीचे में थोड़ा टहलने लगे। पर आज उनके मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी। कुछ बेचैनी सी उन्हें महसूस हो रही थी कि जैसे कोई उनका जरूरी कार्य छूट गया हो। यह सोचते सोचते उन्हें रात हो गई और उन्होंने सोचा चलो अब सोने का समय हो गया है, सोने की तैयारी की जाए। तो वो अपना बिस्तर लगाकर सोने लगते हैं। पर रात के 2 बजे तक वो करवटें बदलते रहे पर उनको नींद नहीं आई। तो उन्होंने सोचा थोड़ा बगीचे में टहल लिया जाए, क्या पता उसके बाद नींद आ जाए। तो वो बागीचे में जाकर टहलने लगे। काफी देर तक टहलने के बाद भी नींद नहीं आई और उनके मन में वो अजीब सी बेचैनी और बढ़ने लगी। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा रोड की तरफ चला जाए, कुछ दूर तक घूम आता हूँ। यह सोचकर वो रोड के किनारे चलने लगे। सुबह की ठंडी ठंडी हवा उनको कुछ राहत देने लगी, क्योंकि उनको चलते चलते काफी समय हो गया था। वो नगर से काफी दूर निकल आए थे। अचानक एक मंदिर उनको दिखाई पड़ता है और वो सोचते कि सुबह के 4 तो बज ही गए हैं, चलो आज मंदिर में जाकर कुछ प्रार्थना ही कर ली जाए, क्या पता उससे मन को शांति मिल जाए और वैसे भी थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा, तो वहाँ तक क्यों न मंदिर में ही रुक जाऊं। ये सोचकर वो मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भगवान के सामने बैठकर रो रही थी। सेठ जी ने यह नजारा देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो। वो औरत बोली, मेरा एक बेटा है, वो 3 दिन से बीमार है और मैं उसका इलाज भी नहीं करवा सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए मैं भगवान के पास आई हूँ, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। अब भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। ये सुनकर सेठ जी ने उस बूढ़ी औरत को अपनी जेब में से अपना कार्ड देकर कहा कि आप ये कार्ड लीजिए और इसमें मेरे मैनेजर का नंबर लिखा हुआ है। आप किसी भी बढ़िया हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के डॉक्टर से मेरे मैनेजर की बात करवा देना। वो डॉक्टर से बात करके आपके बेटे को भर्ती करवा देंगे और उसका तुरंत इलाज शुरू करवा देंगे। और इसके अलावा आपको कोई भी सामान चाहिए आप मेरे मैनेजर को बता देना, वो आपको उपलब्ध करा देगा। यह बात सुनकर औरत ने भगवान को और उन सेठ जी को धन्यवाद किया और वो कार्ड लेकर वहाँ से चली गई। अब सेठ जी भगवान को देखने लगे और उनको सारा माजरा समझ आ गया और उनके मन की घबराहट भी खत्म हो गई और उनको मन में शांति का अनुभव होने लगा। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने आपके अस्तित्व को नकारा। आज मुझे समझ आ गया कि अगर कोई आपको सच्चे और पवित्र मन से याद करे तो आप उनकी पुकार सुनकर किसी को भी रात 4 बजे भी अपने भक्तों की मदद के लिए कहीं भी भेज सकते हैं। धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपार है जिसे मैं आज तक पहचान नहीं पाया। जय हो जय हो जय हो प्रभु आपकी। सेठ जी ने भगवान को धन्यवाद किया और उनको नमन करके वो भी अपने घर को चले आए और तब जाकर सेठ जी को चैन की नींद आई। तो बंधुओं, आपने सुना कि किस तरह भगवान अपने भक्तों की मदद करते हैं और हम ये सोचते हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है। अरे आप एक बार अपने पवित्र मन से भगवान को याद करके तो देखो, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। आपके जीवन में हर पल खुशियों का आगमन होने लगेगा, क्योंकि ईश्वर के बिना इस संसार की कल्पना भी करना मुश्किल है। इसलिए अपने ईश्वर का हमेशा ध्यान करिए और उनकी भक्ति का आनंद लेते रहे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।